सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के सेशन में, मैथ के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना पहला टॉपिक सेकंड सेमेस्टर का 3 संख्याओं का लासा और मासा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि कल 2 क्वेश्चन जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत हो गए थे, मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब देखिए, 3 संख्याओं का लासा और मासा पढ़ने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए लासा क्या होता है, मासा क्या होता है। अब बात करेंगे लासा की। बस थोड़ा सा 2 मिनट आपको थोड़ा सा इस पे लेक्चर दूंगा, चीजें समझाऊंगा, फिर मैं सीधे क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। लासा क्या होता है, जिसको हम लोग एलसीएम इंग्लिश में बोलते हैं, लो कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इंग्लिश में। तो लासा की परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या, कई बार मैंने ये चीज आप लोगों को बताई है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो, जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो, बस वही होता है मेरा एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा। अब देखना एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 12 और 18 का क्या पूछा, एलसीएम। हमको करना क्या है, 12 और 18 का हमको गुणनखंड कर लेना है, इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। अब 12 और 18 सम है, 2 से काट देंगे तो 2 छंगे 12, 2 9 हो गया 18, 2 से फिर काटेंगे तो 2 3 हो गया 6, 9 कटेगा नहीं, 9 को ऐसे ही लिख लेंगे। 3 एकम हो गया 3 और 3 त्रिका 9, फिर काटेंगे 3 एकम 3, कट गया ना। अब देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 2 की पावर 2 बार आया 2, और 3 कितनी बार आया, 2 बार आया 2। बस अब इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना आ जाएगा एलसीएम आप लोग बता दीजिए, कितना आ जाएगा एलसीएम आप लोग बता दीजिए। देखिए 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। तो 9 चौके कितना हो गया, 36 हो गया। यही आपका राइट आंसर। 36 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 12 3 36, 18 दूना 36। चीजें क्लियर हैं, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पे आएंगे मेरे दोस्त, कहीं भागना नहीं है, कहीं भी भागना नहीं। ये चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को लगा ही सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते हो। और क्वेश्चन जितने टाइप के बनेंगे, जहां से भी एलसीएम एचसीएफ पूछता है, सब कुछ मैं बताऊंगा आज। तो क्लियर, लासा क्या होता है चीज से समझ गए ना। अब चलिए, अब मासा की बात करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। मासा की बात करेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। सभी लोग समझते रहेंगे, बस समझते रहेंगे, और जो चीज नहीं समझ में आ रही उसके नोट बनाते रहेंगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे मासा की। किसकी बात करेंगे, मासा की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ, हाई कॉमन फैक्टर। हाई कॉमन फैक्टर। लासा की परिभाषा थी वह छोटी से छोटी संख्या, लेकिन मासा की परिभाषा हो जाएगी वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या। जितने मेरे रेगुलर विद्यार्थी हैं उनको ये पता होगा, वह मेरी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे। क्या करे, विभाजित करे। अब आप अभी ने क्या देखा कि लासा में क्या था, यहां पर छोटी सी छोटी था, बस 2 ही चेंजेस होते हैं डिफिनेशन में। यहाँ छोटी से छोटी था और यहाँ विभाजित करे हैं, वहाँ विभाजित हो था। बस यहाँ विभाजित करे हैं, वहाँ विभाजित हो था। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 12 और 18 का एलसीएम, तब आप लोगों ने निकाल कर बता दिया। अगर इसका एचसीएफ पूछेंगे तब कैसे निकालोगे, करना वही काम है। 12 और 18 इसके हम गुणनखंड करेंगे तो 2 छंग 12, 2 9 18। इसको काटेंगे तो 2 3 हो गया 6, 9 कटेगा नहीं, ऐसे लिख लेंगे। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, भाई 2 छंग 12, 2 9 18, 2 3 6 और 9 हो गया। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यहाँ 3 कट गया, 3 एकम 3। अब देखिए 2 कितनी बार आया, 2 बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार। तब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। अब एक चीज समझना, ये जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट है, बहुत शानदार। यही कॉन्सेप्ट सभी क्वेश्चनों में लगाना है आपको। मासा की बात करेगा, मासा की बात,
तब आपको सबसे छोटी घात लेनी है, सबसे छोटी घात आपको लेनी है, ठीक है ना। मासा में सबसे छोटी घात, ये कहीं पर नोट कर लीजिए। जब मासा पूछेगा तब गुणनखंड करने के बाद सबसे छोटी घात लेना है। और जब लासा पूछेगा, जब क्या पूछेगा, एल लासा, उसमें आपको सबसे बड़ी घात लेनी है, सबसे बड़ी घात लेनी है बस। अभी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए बस। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, और 2 की छोटी घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, नहीं 2 एक बार ले लेंगे। 3 2 बार आया तो 3 को कितनी बार ले लेंगे, 1 बार ले लेंगे। 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो जाएगा हमारा मासा। 12 18 का मासा हो जाएगा 6 और लासा हो गया हमारा 36। 12 3 36, 18 दूना 36। चीजें क्लियर। मासा निकालने की सर 2 विधियां होती हैं, मासा निकालने की 2 विधियां होती, और इस विधि से निकाले हो, इस विधि को कहते हैं गुणनखंड विधि, इस विधि को कहते हैं गुणनखंड विधि। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस तरह निकालोगे तो इसे गुणनखंड विधि कहते हैं। और एक होती है आपकी भाग विधि। भाग विधि में कैसे निकालते हैं वो भी समझ लीजिए। मासा की भाग विधि में जितनी संख्याएं दी हुई होती हैं, 2 3 4 5 कितनी भी संख्याएं दी हुई होंगी, उन संख्याओं में एक संख्या सबसे बड़ी तो होगी भैया। अगर कोई संख्या लिखी है तो उसमें कुछ बड़ी कुछ छोटी होंगी, जो सबसे बड़ी है, कहने का मतलब अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो यहाँ पर मेरी 18 ये बड़ी है, मैं 18 को एज इट इज ऐसे लिख लूंगा। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करना है बस। छोटी क्या है, 12। अब 18 को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, 12 1 कम 12 कितना बच गया, 6 बच गया, 6 तो बच गया। अब जो आपका यहाँ शेषफल बचा है, जो शेषफल बचा है वो बन जाएगा आपका भाजक, और जो भाजक था ऊपर वो बन जाएगा भाज्य, ये बन जाएगा भाज्य। 6 दूनी हो गया 12, ये पूरा पूरा कट गया, तो 6 यहाँ से भी आ गया, क्या मासा आ गया, यहाँ से भी 6 मासा आ गया और यहाँ से भी 6 मासा आ गया। चेंज क्या है, ये मेरी भाग विधि है और ये मेरी गुणनखंड विधि है। अगर क्वेश्चन में आएगा कि निम्नलिखित संख्याओं का मासा भाग विधि से निकालिए, तब आपको भाग विधि से निकालना है। अगर कहेगा गुणनखंड विधि से निकालिए तो गुणनखंड विधि से निकालना है। क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता दूं, जो आपको लिखना है कहीं साइड पर, कहीं साइड पर आप लोग लिख लीजिए उसे, बस काम खत्म। इस पूरे वीडियो का सार उन्हीं 2 पॉइंटों में है, क्या कि लासा में सबसे बड़ी घात लेंगे और मासा में सबसे छोटी घात लेंगे। लासा में सबसे बड़ी घात लेंगे, मासा में सबसे छोटी घात लेंगे। चीजें क्लियर, बोलो समझ में आ गया। अब पहुंचते हैं पहले क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से हम लोग देखेंगे और मजे के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट सभी साथियों ने ले लिया। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखते हुए और लगाते हुए चले जाएंगे। सब कुछ बताऊंगा, कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं आपको ना बताऊंगा। बस आप सभी लोग धैर्य बना के रखिए, पेशेंस बना के रखिए। गारंटी मेरी है, मैं आपको सिखा के मानूंगा, ठीक है ना। जिनको भी मैथ में डर लगता है वो डर जड़ से मैं खत्म कर दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने कह दिया, पहला क्वेश्चन कह दिया 12 और 36। पहला क्वेश्चन 12 और 36 का एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ, जल्दी से काम पे लग जाइए। 12 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए भाई। बहुत शानदार, 12 और 36 का एलसीएम, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए। 12 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। 12 और क्या बताना, 36 का एलसीएम। 12 और 36 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड। दोनों संख्याएं सम है। जब संख्याएं सम होती हैं तो 2 से कट जाती हैं। 2 से काटेंगे, 6 बार में 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 8 16। फिर हम उसको 2 से काटेंगे तो 2 होती हैं, हो गया 6, 2 9 हो गया 18। अब हमारी सम नहीं बची हैं, अब विषम हो गई, जो कि 3 से कट जाएंगी। 3 1 कम 3, 3 3 का 9। फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 कम कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 1 कम 3। भाई देखो, 2 छंग 12, 2 18 दूना 36, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 कम 3, 3 3 का 9 और 3 1 कम 3। चीजें क्लियर। 2 कितनी बार आया, 2 बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार।
तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, यहाँ पर सबसे बड़ी घात यही है ही, तब यहाँ लिख लेंगे 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 3 की पावर 2 का मतलब 9। तो 9 चौके कितना हो गया 36 हो गया, यही आपका हो जाएगा एलसीएम। 36 आ जाएगा आपका लासा। तो जितने भी साथियों का 36 आंसर आ रहा था तो वो बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। चीजें क्लियर है? बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, इसी का अब मैं यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ। समझना मेरे दोस्त, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ। अभी यहाँ एलसीएम पूछा था, अब बताइए इसका एचसीएफ। अब बता दीजिए इसका एचसीएफ, हाई कॉमन फैक्टर। किसी भी विधि से आप बता सकते हो, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, कोई विधि से आप लोग बता सकते हो। 12 और 36 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। बहुत शानदार। देखिए अभी मैं आपको जीरो लेवल से ले चल रहा हूँ, जीरो लेवल से ले चल रहा हूँ। अभी हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल शानदार, टेंशन मत लेना, पेशेंस बना के रखना। देखिए 12 और 36, अब हमको गुणनखंड विधि से हम इसको बता रहे हैं, ठीक है ना। अब 12 36 सम है, 2 से कट जाएंगे, तो 2 छंगे 12, 18 दूना 36। इसको काटेंगे तो 2 थिया हो जाएगा 6 और 2 नवा हो जाएगा 18। 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। 2 कितनी बार आया, 2 बार आ गया भैया 2, 3 बार आ गया 2। तो अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। अब मासा बताना था, मैंने बताया था मासा में छोटी घात लेते हैं। 2 की घात 2 जो कि बड़ी है तो इसको एक बार लिख लेंगे, 2 की घात 1 हो गया। 3 की घात 2, 3 एक बार लिख लेंगे, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। इट विल बी राइट आंसर 6, इट विल बी राइट आंसर। 12 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी 12 और 6 6 36। समझ रहे हो ना, बोलो समझ रहे हो ना। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे मैं आपको टाइप बदलते हुए कराऊंगा, ठीक है ना। अभी पूरा बेसिक से स्टार्ट है, आप लोग जानते हो पेपर बिल्कुल नज़दीक है, सर पर है, 30 दिन बचे हैं पूरे हमारे, ठीक है ना। तो ये हमारी जो 31 दिन की रणनीति है, इस रणनीति में, इस संघर्ष में आपको अपना 100% देना है, आपको अपना 100% देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसे मैंने कह दिया, 100, 98 और 77 का एलसीएम बताओ। लग जाओ काम पे, जल्दी से बता दो, लग जाओ भाई काम पे। 100, 98, 77 का एलसीएम, 100, 98, 77 का एलसीएम जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। 100, 98, 77 का एलसीएम कितना हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। समझ लीजिए, जरा से समझ लीजिए ना, फिर अभी आप क्वेश्चन करोगे, समझ लीजिए बस। देखिए यहाँ पर अगर मैं 100 की बात करूं तो 100 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे। अभी आप गुणनखंड एक में ही कर रहे थे, अलग अलग करके देख लो। 100 के ये हो जाएगी भाग विधि। 100 के गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी 4, पंचे 20, पंचे 100। 2 दूनी 4, पंचे 20, पंचे 100। अब उसके बाद 98 के गुणनखंड करोगे तब क्या आ जाएगा 98 का गुणनखंड, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 दूनी 16। कहने का मतलब आज अगर 98 के आप गुणनखंड करोगे, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप ऐसे यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है ना मेरे दोस्त। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर काटोगे 2 चौके 8, 2 नवा 18, यही तो काटोगे 2 चौके 8, 2 नवा 18, 7 सत्ते 49 और 7 एक कम 7। तो 98 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 गुणे 7 गुणे 7, 2 गुणे 7 गुणे 7, यही तो आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा ना। अब देखिए अगला गुणनखंड क्या हो जाएगा, अगली संख्या हमारी अगली है 77। क्या है 77, 7। अब 77 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 11 सते 77, 11 सते 77। अब समझिए बताना क्या है, लासा बताना है। क्या बताना, लासा। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको कुछ ऐसे कह सकता हूँ, 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 2 गुणे 5 कितनी बार आया 2 बार, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर समझिए 2 कितनी बार आया 1 बार, तो 2 की घात 1। 7 कितनी बार आया 2 बार, तो 7 की घात 2। यहाँ पर बात करें 11 कितनी बार आया है, तो 11 एक बार, 7 कितनी बार 1 बार। समझ रहे हैं ना, 7 कितनी बार 1 बार आया। अब हमको पता है, हमको एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम। और एलसीएम में क्या लेते हैं,
बड़ी घात लेते हैं हमेशा। कौन सी घात? बड़ी घात लेते हैं बस। बात करें 2 की, तो 2 की घात 2 बड़ी है कि 2 की घात 1 बड़ी है? तब आप कहोगे सर 2 की घात 2 बड़ी है, तब हम एक बार लिख लेंगे 2 की घात 2 गुणे। बात करें 5 की घात 2 बड़ी है और कहीं तो 5 है ही नहीं, तब 5 की घात 2 ले लेंगे गुणे। अब मैं बात करूं 7 की घात 2 बड़ी है कि 7 की घात 1 बड़ी है? कहोगे सर 7 की घात 2 बड़ी है गुणे। अब 11 कहीं नहीं, लेकिन 11 को लिखना ही पड़ेगा। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 5 25, 7 7 49 और 11। इसको सॉल्व करके बता दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5300 900, 5300 900, 53,900 आ जाएगा आपका इसका लासा। 53,900 आ जाएगा इसका लासा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, पवन पब्लिकेशन की बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। चीजें क्लियर है? तीसरे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचा जाए। अब चलिए पहुंचते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब पहुंचते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, बस आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप कोई भी चीज भूलोगे नहीं, आप कोई भी चीज भूलोगे नहीं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा 16 32 48। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा 16 32 48 का आपको क्या बताना है? एलसीएम बताना है। एलसीएम फाइंड आउट करके बताओ 16 32 48 का एलसीएम। जल्दी से लगाइए, 1 मिनट का टाइम है सर आपके पास, 1 मिनट का टाइम है। जल्दी से बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर। 16 32 48 में कितना आ जाएगा आंसर? जल्दी से बता दीजिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। खींच कर सभी जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, खींच कर एक बार लाइक शेयर ठोक दो, जल्दी से लाइक शेयर ठोक दो, क्योंकि सर 31 डेज बचे हैं। आज एक दिन खत्म हो गया, 30 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं केवल। 30 दिन में 180 दिन का कोर्स 30 दिन में खत्म करना, तो वीडियो को तो लाइक शेयर करना पड़ेगा मेरे भाई। कुछ नहीं चार्जेस है, कोई चार्ज नहीं, आपसे कुछ भी पैसे नहीं लिए जा रहे हैं कि आप आइए पैसे दीजिए तभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं, सब आपको, आप लोगों के लिए। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर तो बनता ही बनता है, ठीक है ना। देखिए बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं। मैं बात करूं 16 की, तो 16 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो होता है। बात करूं 32 की, तो 32 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। अब बात करूं मैं 48 की, तो 48 की क्या हमारे गुणनखंड होते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। अब बात समझो, यहाँ पर 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4, तो 2 की घात कितनी बार कह सकते हैं? 4। 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, तो 2 की घात कितनी कह सकते हैं? 5 कह सकते हैं। यहाँ पर 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4, तो 2 की घात कितनी कह सकते हैं? 4 कह सकते हैं। 3 कितनी बार आया? 1 बार, 3 की घात 1। अब हमको बताना लासा है सर, समझना भैया, समझना, क्या बताना? लासा। और लासा में क्या लेते हैं? बड़ी घात लेते हैं। 2 की घात 4 बड़ी कि 2 की घात 5 बड़ी कि 2 की घात 4 बड़ी? अब आप कहोगे सर 2 की घात 4 बड़ी है। क्या बड़ी है? 2 की घात 5 बड़ी है। तब हम लिख लेंगे यहाँ पर 2 की घात 5 गुणे का 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब गुणा करेंगे 2 की घात 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। कितना हो जाएगा? 32। 32 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है ना, 32 तिया हो गया 96, यही हो गया मेरा आंसर भाई। 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, तो 96 क्या आ गया मेरा लासा। चीजें क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बात दिमाग में सेट कर लेना, लासा निकालेंगे तो हमेशा बड़ी घात लेंगे बस, हमेशा बड़ी घात लेंगे बस। चलिए अब पहुंचते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। अब पहुंचते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे, बहुत शानदार। चलिए 12 48 72, अगला क्वेश्चन है आपका 12 48 72 का लासा बताओ। आज का 4 नंबर क्वेश्चन है 12 48 72 का लासा बताओ। बहुत जबरदस्त।
बहुत ही जबरदस्त। 4 नंबर क्वेश्चन, 12, 48 और 72 को आपको क्या बताना, 72 का एलसीएम बताना, आपको लासा बताना कितना हो जाएगा। 1 मिनट का टाइम है सर 1 मिनट का टाइम है, चीटिंग नहीं करना है, अगर नहीं निकलेगा तब स्किप लिख देना है। ओनली 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से बता दीजिए। 12, 48, 72 का लासा, 12, 48, 72 का लासा, फटाफट बता दीजिए भाई, फटाफट बता दीजिए। 12, 48, 72 का लासा जबरदस्त तरीके से बता दीजिए भाई, जबरदस्त तरीके से, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए देखते हैं, ठीक है ना, समझते हैं। 12, इसके मेरे फैक्टर क्या हो जाएंगे, गुणनखंड, 2 दूनी 4 तिया 12, समझ रहे हो ना। 48 के क्या हो जाएंगे भाई, समझो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। 72 के क्या हो जाएंगे मेरे, 72 के 72 के हो जाएंगे 2 दूना 4 दूना 8 और 8 दूनी 16। अब देखिए यहाँ पर अब आप गलत जा रहे हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 तिया 72, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, समझना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 चौके 12 का 2, 3 दूनी 6 7, 72 तो आएगा, तो 72 ही तो लाया था। तो कहने का मतलब ये मेरा मल्टीप्लाई राइट है, आप लोग चेक कर लेना, ऐसे चेक कर लेना मेरे दोस्त, नहीं गलत हो जाएगा। मैं बार बार आपको यही सचेत कर रहा हूँ, यही सचेत कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 की घात कितनी आई है, 2 आई है। चलिए 2 की घात 2 गुणे 3 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो 3 की घात 1। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 बार आ गया आपका, 4 बार आ गया 2, 3 बार 1 बार आ गया 3, 1 2 3 4 बार तो आया। फिर 2 नीचे कितनी बार आया, 1 2 3 और 3 बार आ गया 2 और 2 बार आ गया 3। अब समझो यहाँ पर लासा कैसे निकालेंगे, 2 की पावर भैया 2 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है। लासा निकालना तो बड़ी पावर लेंगे, 2 की पावर 4 सबसे बड़ी है, तो 2 की पावर 4 में यहाँ पर ले लूंगा गुणे 3 की पावर 2 बड़ी है कि 3 बड़ा है कि 3 बड़ा, तब 3 की पावर 2 सबसे बड़ी है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 हो जाएगा मेरा गुणे 3 की पावर 2 का मतलब 3 त्रिक का 9। इसको सॉल्व करेंगे, 9 6 54 के 4 हासिल आ गया, 5 9 1 9 5 14, 144, 144 आ जाएगा मेरा लासा। लासा कितना आ जाएगा, 100, 12 48 72 का लासा 144, 144 जिसका आ रहा था भाई गर्दा काट दिया, भाई गर्दा काट दिया, 144 इसका आ रहा था भाई गर्दा काट दिया। चलिए अब पहुंचते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, अब पहुंचते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, समझ रहे ना भाई, समझ कर रहना, ठीक है ना। चलिए अब टाइप बदल रहा हूं सर अब टाइप बदल रहा हूं, दिक्कत मत लेना, जितनी टाइप के बनते हैं उतनी टाइप के बताऊंगा। चलिए सर अब हम टाइप बदल रहे हैं भाई, गर्दा काट देना और जल्दबाजी मत करना, नहीं चालान कट जाएगा, ठीक है ना। कहा गया 7/9, 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 7/9, उसके बाद है 14/15, 14/15 और आपका कहा गया है 7/10, 7/10 का एलसीएम बताना है। एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ। अब एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर भिन्न को लगाने से पहले एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए जी। क्या सेट कर ले, तो समझो क्या सेट करना है। अगर भिन्नों का एलसीएम पूछेगा, क्या पूछेगा, भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम, तब आपको पता है कि भिन्न हमारी P/Q के फॉर्म में लिखी होती हैं, परिमेय संख्या हमारी P/Q के काम में लिखी होती है। अगर इसका एलसीएम पूछेगा, क्या पूछेगा, अगर लासा पूछेगा, तब हमको करना क्या है, हमको अंशों का निकालना है लासा। ये मैंने एक बार आपको बताया है, अंशों का निकालना है लासा और बटे हरों का क्या निकाल लेना है, मासा, हरों का मासा निकाल लेना है बस।
अंशों का निकालना है लासा, हरों का निकालना है मासा। किन संख्याओं में? जो संख्याएं p बटे q के रूप में अर्थात परिमेय संख्याएं होती हैं, अर्थात परिमेय संख्याएं होती हैं। बहुत शानदार। अब लगा के बता दीजिए, अब लगा के बता दीजिए। ये फार्मूले आप लोग लिख लेना भाई, साइड में फार्मूले लिख के चलना, साइड में फार्मूले लिख के चलना, ठीक है ना। अब बता दीजिए 7 14 7 9 15 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? फार्मूला सभी लोगों ने लिख लिया ना। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, खतरनाक भाई। देखिए हमको पता है लासा बताना, क्या बताना? लासा। और लासा बताने के लिए क्या करते हैं? अंशों का फार्मूला एक बार मैं फिर से लिखे दे रहा हूं ताकि जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख ले। अंशों का क्या निकालते हैं? अंशों का एलसीएम बट्टे हर का क्या निकालते हैं? हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ। बस खत्म, खत्म भाई खत्म। 7 14 7 का एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा? 7 14 7 का एलसीएम सर हमको तो 7 14 लग रहा है। 7, अब देखिए 7 के मल्टीप्लाई करोगे, समझना समझना बातों को समझना। 7, अगर 7 का आप लोग क्या करोगे? गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो 7 7 से ही कटेगा, यानी कि 7 आ गया। उसके बाद 14 को करोगे तो 2 गुणे 7 आ जाएगा। उसके बाद 7 करोगे तो 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 की पावर 1 तीनों में कॉमन है, तो 7 एक बार ले लेंगे गुणे, 2 बच्चा तो 2 ले लेंगे। 7 दूनी 14। कहने का मतलब लासा कितना आएगा इसका? 14 आएगा। लासा 14 उसको ऊपर रख देंगे। 9 15 10, 9 15 10 का मासा कितना आ जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। 9 15 10 का मासा कितना आ जाएगा भाई? सभी साथी जल्दी से बता दें। 9 15 10 का मासा कितना आ जाएगा? बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त। 9 15 10 का मासा कितना आ जाएगा? देखिए अब यहां से मैं एक बात करूं आपको, यहां से मैं आपको एक बात बताऊं, मासा हमेशा वही संख्या होगी। यहां पर क्या कहा गया है? 9 15 और 10। मासा हमेशा वही संख्या होगी जिससे संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए, क्योंकि परिभाषा ही होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित करे। अब यहाँ पर 9 विषम है, 15 सम है, 15 विषम है और 10 सम है। काटोगे तो 3 त्रिका 9, 3 और 25 15, क्या 10 कटेगा? नहीं कटेगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तब उसका मासा हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। सर नोट कर लीजिए, 14/1, या इसको आप 14 भी कह सकते हो, यही आंसर आ जाएगा। ये चीज समझ में नहीं आई ना? ऐसी देखो डेफिनेशन से चलो, बस काम खत्म। मासा परिभाषा क्या होती है? वो आप बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। कहने का मतलब ऐसी संख्या जो इन संख्याओं को विभाजित करेगी बस। तो 9 15 10 इसको कोई संख्या विभाजित करती है तो केवल 1, क्योंकि 9 और 15 तो 3 से कट रहे हैं, लेकिन 10 केवल 2 से कटता है, 3 से नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये मेरा इसके स्थान पर कितना आ जाएगा? मासा 1। 14/1 इट विल बी राइट आंसर। चीजें क्लियर है? स्क्रीनशॉट मान लीजिए। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं शानदार तरीके से भाई, बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब, खतरनाक। चलिए फार्मूला लिख लिया है तो अब बहुत शानदार। अब आप लोग देखना कैसे लगाओगे, अब आप लोग देखना कैसे लगाओगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 6 नंबर क्वेश्चन। 1/2, 2/3 का एलसीएम और एचसीएफ बताओ, और एचसीएफ बताओ। अब बताओ भैया, 1/2 और 2/3 का एचसीएफ और एलसीएम बताओ। समझना समझना पहले, एलसीएम में क्या करते थे? अंशों का लासा बटे हर का मासा एलसीएम में, और एचसीएफ में इसका जस्ट अपोजिट, हरों का लासा बटे अंशों का मासा। बस चीजें क्लियर? फटाफट लगा दीजिए बच्चा, फटाफट फटाफट जल्दी से लगा दीजिए। कितना आ जाएगा आंसर? बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। जल्दी से कतई जहर बना दीजिए क्वेश्चन को। 1/2, 2/3 का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। फटाक से बताइए कितना आ जाएगा आंसर? बहुत शानदार भाई, कितना आ जाएगा आंसर? चलिए बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं तो बहुत खतरनाक हो भाई आप लोग, कतई गर्दा काट दिए। 1 और 2 इसका पहले हमें एलसीएम निकालूं, मैं पहले एलसीएम निकालता हूं। तो 1 और 2 एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में क्या होता? अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो 2 और 1 का लासा कितना आ जाएगा?
2 आ जाएगा। 2 1 का लासा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 3 और 2 का मासा कितना आएगा? फिर से बता दीजिए, वही संख्या आ गई। 2 और 3 का मासा, 2 और 3, 2 जो कि मेरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 3 2 ये इसका मल्टीपाई जो एक होता है, एक गुणनखंड होता है 1। 2 और 3 केवल 1 से पूर्णतः विभाजित है बस। तो इसका कहने का मतलब लासा कितना आ गया? ये 2/1 हो जाएगा इस संख्या का लासा। 2/1 हो जाएगा इस संख्या का लासा। अब इसी संख्या का मासा की बात करें तो मासा में क्या करते हैं? मासा में अंशों का मासा बटे हरों का लासा, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तो 1 और 2 का मासा कितना होता है? 1 होता है, अभी आपने यहाँ पर निकाला है। और बटे 2 और 3 का लासा कितना होगा? फटाक से बता दीजिए। 2 और 3 का लासा 6 होता है। लीजिए HCF आ गया, लीजिए HCF आ गया। अब बताइए क्या हो जाएगा? 1/6 का HCF हो जाएगा 1/2, 2/3 का HCF 1/6, LCM 2/1। नोट कर लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फटाक से गर्दा काट दीजिए क्वेश्चन का। देखिए आज केवल मैं बेसिक ले चल रहा हूँ, आज केवल मैं बेसिक ले चल रहा हूँ। कल मैं आपको बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार क्वेश्चन इसके ऊपर लेकर आया हूँ, ठीक है ना। कल बहुत शानदार क्वेश्चन, आज इसका थोड़ा सा बेस बताना था जो मैंने बता दिया है। कल मैं क्वेश्चन भी इस पर लेकर आऊंगा, कम से कम 20 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत शानदार। घंटे 1.5 घंटे में ये चैप्टर क्लियर कर दूंगा कल, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7/9 नहीं 2/5, 2/5, 3/4, 1/9, 1/10, 1/10 का एलसीएम बताओ। एलसीएम फाइंड आउट एलसीएम। फटाफट भाई, फटाफट। जी जी बिल्कुल भाई, सही, बहुत सही। जल्दी बताओ कितना आंसर आ जाएगा? 2/5, 3/4, 1/9, 1/10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। बहुत शानदार भाई, गर्दा काट दिया। कतई भाई गर्दा काट दिए हो भाई। जल्दी बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर। ये आपका 7 है, ठीक है ना। ये आपका 7 है, एक मत समझ लेना, 7 है ये। 2/5, 3/4, 1/9, 7/10, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए समझना है, यहाँ पर समझना, एलसीएम बताना है। क्या बताना? एलसीएम। जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं बहुत शानदार। एलसीएम में हमको क्या पता है? हम क्या निकालते हैं? अंशों का लासा, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ, यही तो निकालते हैं। बस खत्म काम। 2 3 1 7, इसका लासा निकालोगे तब बहुत लोगों का लासा कितना आया है? 7 दूनी 14 3 42, यही तो आया है। 42 से तो लासा आया है। लासा मासा ऑलरेडी निकालना सीख चुके हो। 5 4 9 10। अब अभी मैंने बताया 5 4 9 10। देखो 4 और 2 आपकी हो गई सम संख्याएं, 9 और 5 हो गई आपकी विषम संख्याएं। तो ऐसा कोई, तो इसमें गुणनखंड मिल ही नहीं रहा कि जो दोनों को काटे। तो ऐसी कंडीशन में कितना आता है एलसीएम? एचसीएफ 1। 42/1 आ जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। 42/1 इसका क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर। इसको आप 42 भी कह सकते हो। यहाँ ये मत कहना कि सर आप 42/1 क्यों बता रहे हो। मैंने अभी इससे पहले वाली वीडियो क्वेश्चन में भी बताया है कि 42 आ जाएगा आपका, या 42/1 आ जाएगा एलसीएम। चीजें क्लियर है भाई? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ जा रहे हो ना। अब चलिए पहुंचते हैं आज 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। बहुत शानदार भाई, बहुत जानदार। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको अब देखिए परिमेय संख्याओं वाला समझ गए ना। केवल आज थोड़ा सा बेस बता रहा हूँ बस,
देखिए केवल बेस बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो कल जबरदस्त क्वेश्चन। आज अगर आप इसको सीख लेंगे बेसिक, क्योंकि बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आज अगर आप इसको बेसिक से सीख लेंगे तो कल जो क्वेश्चन लेकर आऊंगा भाई ऐसे उड़ा दोगे ऐसे। जितने भी शेरों शेरनी मेरे देख रहे हैं वीडियो, कतई गर्दा काट दोगे क्वेश्चनों का अगर आपने ऐसा कॉन्सेप्ट सीख लिया तो। अब देखिए, अब दशमलव वाली संख्याओं को, अब दशमलव वाली संख्याओं को लगाएंगे। जैसे कह दिया 0.12, 3.2, 0.6, इसका आपको लासा बताना है, का एलसीएम बताओ। अब चलिए भाई, क्या बात है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ये सभी भाई डेसिमल है, आपके सिलेबस में पूरा का पूरा डेसिमल इंक्लूड है, दिक्कत मत लेना। देखिए आप कितने लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो। भाई मेरे, अगर किसी चीज़ का आपको नॉलेज नहीं होगा, बेसिक जानकारी नहीं जानोगे, तब भाई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। जैसा मेरा अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ की नींव नहीं मजबूत होगी तो घर नहीं बन सकता है, आप भी जानते हो। इसीलिए ये वीडियो प्रॉपर एक बेसिक है और कल इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे जबरदस्त लाऊंगा, बहुत शानदार क्वेश्चन लाऊंगा। देखिए अब इन क्वेश्चनों को कैसे लगाते हैं। जब कभी दशमलव का एलसीएम या एचसीएफ पूछेगा, दशमलव को क्या एलसीएम या एचसीएफ पूछेगा, तब आपको सबसे पहले गौर करना है कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा संख्या कहाँ लिखी है। दशमलव के बाद सबसे ज्यादा संख्या कहाँ लिखी है, तब आप यहां देखोगे 0.12, 3.2, 0.6। कहने का मतलब यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो सब में 2 अंक आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, 0 लगा दो अपने मन से बस। यहाँ पर एक 0 लगा दिया, 2 अंक हो गए, यहाँ पर एक 0 लगा दिया, 2 अंक हो गए, बस। अब इसका चाहे जो निकाल लो, अब इसका चाहे जो निकाल लो। सर क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। अब आपको यहाँ पर दशमलव छोड़कर संख्याएं लिख लेनी है, 12, 320 और 60, दशमलव छोड़ के संख्याएं लिखनी है। अब इसको काटो, इसके गुणनखंड करो, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 0, 2 तियां 6, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, 2 अठी 16, 0, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। 2 से काट लेंगे, 3 से काट सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसको 5 से काटते हैं, 3 कटेगा नहीं, 3 को ऐसे लिख लेंगे, 5 एक कम 5, 5 छक्का 30, 5 तियां 15। अब 3 से काट सकते हैं, 3 एक कम 3, 16 कटेगा नहीं, 3 एक कम 3, 16 को हम लोग 2 से काट सकते हैं, तो 2 अठी हो जाएगा 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके हो जाएगा 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम हो जाएगा 2। कट गया ना। अब देखिए 2 गिनो कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 2 कितनी बार आया, 6 बार। कहने का मतलब 2 की पावर कितनी कह सकते हैं, 2 की पावर 6 कह सकते हैं, गुणे। अब यहाँ पर समझो 5 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो 1 बार लिख लेंगे 5, गुणे 3 कितनी बार आया है, 3 आपका 1 बार आया है और तो कुछ आया नहीं, तो गुणे हो जाएगा आपका 3, बस। अब इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूना 32, दूना 64, कितना आ गया, 64 आ गया। गुणे का 5 और गुणे का 3, 5 तियां 15। इसका मल्टीप्लाई करा के बताइए, अगर 64 का गुणा 15 से करोगे तो 5 चौके 20 का 0 हासिल आ गया 2, 5 छक्का 30, 2 32, 1 चौके 4, 1 छक्का 6, 0 4 2 6 6 3 9, कितना आ गया 960, कितना आ गया 960 आ गया। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया भाई, 960 आ गया, कितना आ गया 960। अब देखिए, अब आंसर आपका आ चुका है, केवल आपको दशमलव लगाना है बस। यहाँ पर दशमलव कितने अंक पहले सब में लगा था, 2 अंक पहले, पीछे से 2 अंक पहले दशमलव लगा दो तो 9.6। कहने का मतलब कितना, 9.6 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 9.6 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चीजें क्लियर है, समझ रहे हो। ऐसे आप मासा भी निकाल लेते तो वहां पर दशमलव फिर लगा देते, चाहे लासा पूछे चाहे मासा पूछे, कॉन्सेप्ट आपका डेसिमल में यही रहने वाला है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पहुंचते हैं एक और एग्जांपल से समझते हैं।
बहुत ही शानदार भाई, आपको मजे के साथ पढ़ना है, बस चीज़ों को मजे के साथ ग्रहण करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब पहुंचते हैं एक और क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखिए अब उसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर वो आपको कमेंट में बताना है, वो आपको जल्दी से कमेंट में बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन जैसे मैंने कह दिया 2.45 और कह दिया 0.25 और कह दिया 3.25 का HCF बताओ। अब चलिए का आपको HCF बताना है, क्या बताना है, HCF बताओ। 2.45, 0.25, 3.25 इसका LCM बताओ। अब चलिए बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए LCM कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए भाई HCF कितना हो जाएगा। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, भाई जल्दी से बता दीजिए LCM कितना हो जाएगा। चलिए भाई बिल्कुल शानदार। देखिए मैंने बताया था डेसिमल में आपको करना क्या है, पहले गौर करना है दशमलव के बाद सभी संख्याएं क्या बराबर हैं, बराबर तो है नहीं, अरे बराबर हैं यहाँ पर, तो बराबर हैं, बस दशमलव को छोड़ दीजिए। 2 4 5, 2 5 और 3 2 5, आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। अगर बराबर नहीं होती संख्या तब जीरो सटा के बराबर करते, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किए, यहाँ बराबर है। अब यहाँ पर सभी संख्याओं में इकाई अंक 5 है तो संख्या 5 से ही कटती है, ये चीज याद रखना। 5 चौके 20, 2 बचा 4 बचा 45 हो गया, 5 9 45, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 2 बचा 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे इसको तो 5 से 49 कटने वाला नहीं है, और यहाँ 5 से एक बार में चला गया, 5 1 5, 5 3 15। अब 49 को 7 से काट देंगे तो 7 शता हो जाएगा 49, ये हो गया 1 और ये हो गया 13। अब 7 से 7 को एक बार में काट देंगे, 7 1 7, 1 13 कटेगा नहीं, 13 अभाज्य है तो अपने आप से कट जाएगा। 13 से हम लोग काट देंगे तो अपने आप से कट गया। 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। 7 कितनी बार आया, 2 बार आ गया। 13 कितनी बार आया, 1 बार आ गया। 5 2 बार आया, 7 2 बार आया, 13 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो आंसर कितना आएगा, हो आंसर कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 गुणे 13, बता दीजिए आंसर कितना आ जाएगा, बता दीजिए फटाक से भाई। 5 और 7 यही तो कॉमन मिल रहे हैं, HCF बताना था माशा, तो 5 एक बार लिख लेंगे क्योंकि 7 एक बार, तो 7 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 7 35 आ जाएगा। अब समझो यहाँ पर कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे भाई, यहाँ पर दशमलव कितने अंक पहले लगा है, 2 अंक पहले लगा, तो 2 अंक पहले लगा लेंगे। 0.35 क्या आ जाएगा मेरा, HCF आ जाएगा। 0.35 इट विल बी LCM। समझ रहे हो ना, चीज़ें क्लियर है, बोलो समझ रहे हो। कल मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भाई कराऊंगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा पूरा बेस आज मजबूत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट मारिए, फिर पूरा बेस आज हमारा मजबूत हो जाएगा। फिर पहुंचते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, फिर पहुंचते हैं क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर पहुंचते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखते हैं कल कौन कौन से क्वेश्चन लगाएंगे, क्या क्या हम लोग आज सीखें, उसी बेस पे पूरा आपका चैप्टर आधारित है, उसी बेस पे आपका पूरा चैप्टर आधारित है। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन जो कि बीज गणित का लासा और मासा पूछने को कहता है। जैसे मैं कहूँ 6x² और 12y²x, उसके बाद मैं कह दूँ 18xz। इसका आपको LCM भी बताना है और HCF भी बताना है, LCM भी बताना है, HCF भी बताना है। तब समझो अभी मैंने बताया LCM में क्या करते हैं, बड़ी घात लेते हैं, बड़ी घात लेते हैं, और HCF में क्या करते हैं, छोटी घात लेते हैं। बस भाई क्या करते हैं, छोटी घात लेते हैं। बस चीज़ें क्लियर है। देखिए यहाँ पर बात करें अचर की, तो 6 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, 18 यहाँ पर अचर है ना, 6 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, 18 यहाँ पर अचर तो है, बोलो अचर है कि नहीं। तो अब इसका क्या निकालोगे, LCM निकाल लो पहले भैया। 6 12 18 का LCM निकालेंगे तो 6 कम 6
6 दूनी 12, 6 त्रिकी 18, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 3 बच गया, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 6 दूनी 12, 12 तियाँ 36, 6 दूनी 12, 12 तियाँ 36। तो हमारा इसका जो एलसीएम आ जाएगा 6 का, 12 का और 18 का, वह हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा? 36। समझ रहे हो ना? पूरा कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद आपको ढूंढना है चर में x, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 1, यहाँ पर y है, सॉरी यहाँ पर y है, ठीक है ना, मैंने z लिख दिया, y था, ठीक, यहाँ पर y है, मैंने z लिख दिया था, समझो। यहाँ पर आ गया x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 1। मैंने बताया लासा में क्या लेते हैं? बड़ी घात। x की घात 2 बड़ी है कि 1 बड़ी है? तब कहोगे सर x की घात 2 बड़ी है। लो, अब y की घात यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ पर 1, तो बड़ी घात लेना है तो y की घात कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका लासा कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया 36x स्क्वायर y स्क्वायर, 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसका माशा निकालेंगे, इसका माशा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तब आप लोग जानते हो यहाँ पर 2, 6, 6, 12, 18, एक ऐसी संख्या जो माशा आएगी वो इसकी 2 आएगी माशा। आप लोग माशा निकाल के सीख चुके हो, तो 2 आ जाएगी मेरी माशा, सबसे छोटी घात। तो उसके बाद x स्क्वायर बड़ा है, x छोटा है, तो माशा में छोटी घात लेते हैं, मैंने x ले लिया। y मेरी छोटी घात, y स्क्वायर बड़ी घात, तो छोटी घात लेंगे y घात। 2xy ये क्या हो गया? मेरा HCF हो गया। 2xy क्या हो गया? मेरा HCF हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आ गई होंगी। ये केवल आपका, केवल भाई मैं आपको ये बेसिक बातें बताया हूँ। क्या बताया हूँ? बेसिक बातें। और एक चीज़ याद रखना, कल कितने टाइम? सर कल 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे, याद रखना 8 बजे। इसी टॉपिक से रिलेटेड एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कम से कम 20 बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराऊंगा। और जो ये क्वेश्चन होंगे, जो ये कल वाले क्वेश्चन आएंगे 8 बजे, वो आप जितना पढ़े हो आज जितना चीज़ें सीखे हो उसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। पूरा एलसीएम उसी के ऊपर खत्म रहेगा। बस चीज़ें क्लियर? आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और आप अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, और 25 में 25 अगर नंबर पाना चाहते हैं मैथ में तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त घंटा जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।